हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। साइड बाय साइड दोनों थ्योरम एक साथ देखेंगे हम। फॉर द सेम प्रॉब्लम विल गो थ्रू थेवेनिन्स थ्योरम एज वेल एज नॉर्टन्स थ्योरम। सो प्रॉब्लम इज वी हैव टू फाइंड आउट करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। ये जो 10 ओम रेजिस्टेंस है इसका करंट फाइंड करना है by using Thevenin's theorem and then you have to confirm the result by using Norton's theorem। तो एक ही प्रॉब्लम में हम देखेंगे दोनों थ्योरम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो पार्ट 1 we will apply Thevenin's theorem and part 2 will apply the Norton's theorem to get the same result। So first we'll start by Thevenin's theorem। So part 1 Thevenin's theorem। Thevenin's theorem पार्ट 1 Thevenin's theorem। नाउ Thevenin's theorem इसमें हमें देखा था लास्ट टाइम कि एनी नेटवर्क कैन बी इमेजिन टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक होता है पार्ट ए विच कंसिस्ट ऑफ सोर्स इम्पीडेंसेस सोर्स एंड इम्पीडेंसेस, और पार्ट बी जिसमें सिर्फ क्या रहेगा लोड इम्पीडेंस ZL। नाउ व्हाट इज लोड इम्पीडेंस? जिसका करंट वोल्टेज पावर हमें पूछेंगे वो हमारे लिए क्या रहेगा, लोड रहेगा। जैसे इस डायग्राम में हमें 10 ओम का करंट पूछा है तो ये 10 ओम क्या रहेगा, लोड इम्पीडेंस। सो लोड टर्मिनल्स अपने हैं ए बी और उसके बीच में 10 ओम कनेक्टेड है। यू हैव टू फाइंड करंट थ्रू दिस 10 ओम बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। तो इसके लिए हमें पहले थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ेगा, और थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के लिए यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ETH, वैल्यू ऑफ ZTH। ये दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी एंड देन यू आर एबल टू ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड फाइनली बाय अप्लाइंग द फार्मूला फॉर लोड करंट you can get current through 10 ohm। So we'll see step by step this। So first we'll see to find ETH। Step 1 to find ETH और VTH भी बोलते हैं, whatever it may be। to find ETH। ETH का मतलब होता है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स, और इसका डेफिनेशन है इट इज ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन लोड टर्मिनल्स। जो भी लोड टर्मिनल्स है उनको ओपन करके हमें वहां पे वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा एंड दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज ETH। सो इसके लिए हम लोड को रिमूव कर देंगे। तो जब भी आप ETH फाइंड करोगे यू हैव टू रिमूव द लोड फ्रॉम द सर्किट। सर्किट से हम लोड रिमूव कर देंगे। सो विल रिमूव द लोड, बाकी रिमेनिंग डायग्राम एज इट इज रहेगा। सो आफ्टर रिमूविंग द लोड इस तरह का डायग्राम अपने पास रहेगा। दिस इज AB, ये लोड टर्मिनल से AB, यहां से हमने लोड हटा दिए। हमेशा यही करना होगा जब भी आपको थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना है और ETH फाइंड करोगे तो लोड हटा दोगे, क्योंकि बाय डेफिनेशन ETH का मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन लोड टर्मिनल्स। अब यहाँ का वोल्टेज हमें फाइंड करना है। 8 ओम रेजिस्टेंस, देन हियर वी हैव 2 ओम रेजिस्टेंस, बैटरी 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस हियर इज 5 ओम। अब हमें यहाँ पे ETH फाइंड करना है बिटवीन टर्मिनल्स A एंड B। अब ध्यान रखिए जब भी इस तरह का डायग्राम हो, व्हेनेवर द डायग्राम इज ऑफ दिस टाइप, कि एक साइड में लूप और टर्मिनल AB इस तरह से बाहर आया हो, लूप और टर्मिनल AB बाहर हो, तो आपको क्या करना है, ETH फाइंड करने के लिए VAB फाइंड करना है, वोल्टेज बिटवीन A एंड B। तो आप B से A पे KVL लगा दीजिए। यू कैन अप्लाई KVL फ्रॉम B टू A। तो हम यहाँ पे B से A KVL लगाएंगे। उसके लिए आप अपना पाथ सिलेक्ट कर सकते हो। B से A आने के लिए कई रास्ते हो गए, डायग्राम में कई पाथ हो गए। देखो एक पाथ ये है, B से स्टार्ट किया हमने 2 ओम 8 ओम 12 वोल्ट से होते हुए पॉइंट A पे आ गए। दूसरा रास्ता ये हो सकता है पॉइंट B से स्टार्ट किया 5 ओम 20 वोल्ट 8 12 पॉइंट A पे आ गए। तो ऐसे कई रास्ते हो गए डायग्राम में, तो आपको अपना पाथ सिलेक्ट करना पड़ेगा KVL का कि कहाँ से आप जाना चाहते हो। जैसे इस केस में मुझे इजी लग रहा है कि आई विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट B, इस पाथ से जाऊंगा मैं, देन 2 ओम 8 दिस बैटरी एंड रिटर्न टू पॉइंट A। ये मेरा पाथ रहेगा KVL का। दिस इज द पाथ ऑफ KVL। सो यू कैन राइट ETH थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स इज इक्वल्स टू VAB, और VAB फाइंड करने के लिए आपको KVL लगाना है। स्टार्ट फ्रॉम B and come to A। start from B and come to A। उसके पहले आप इस सर्किट में इधर लूप का करंट फाइंड कर लीजिए। हमेशा ध्यान में रखिए जब भी इस तरह का डायग्राम होगा तो आपको लूप करंट फाइंड कर लेंगे फर्स्ट एंड देन अप्लाई KVL। सो अब देख रहे हैं यहाँ पे करंट कैसे फ्लो होगा डायग्राम में। इस डायग्राम में हम देखेंगे तो ये एक सिंगल लूप है
इधर करंट आएगा नहीं क्योंकि आगे सर्किट क्या है, ओपन है। जो भी करंट है इधर फ्लो होगा, मतलब इस सोर्स का जो करंट है वो इस लूप में ही फ्लो होगा, वो करंट इधर आएगा ही नहीं, आगे सर्किट क्या है, ओपन है। सो यहाँ पे हम एक करंट घुमा देते हैं सोर्स के पॉजिटिव से, सिंगल लूप सिंगल वोल्टेज दिख रहा है मुझे यहाँ पे इस साइड में, सिंगल लूप सिंगल वोल्टेज, इसका करंट हमने बोल दिया आई, दिस इज लूप करंट आई। सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। सो आई कितना हो जाएगा इस केस में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई। इस लूप में वोल्टेज कितना है 20, वोल्टेज इज 20 वोल्ट और सोर्स रेजिस्टेंसेस कितने 5 + 2, इम्पीडेंस सर्किट में कितना है 5 + 2 7। सो 20 डिवाइडेड बाय 7 ये आ जाएगा करंट आई, इट विल बी 2.857 एम्पियर्स। ठीक है, तो पहले ये आई निकालना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दिस आई। देन हमने अपना पाथ सिलेक्ट कर लिया बी से ए केवीएल का, बी से ए केवीएल का पाथ सिलेक्ट कर लिया। अब इस पाथ में जितने भी रेजिस्टेंसेस आ रहे हैं, जितने भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं उनका पोलैरिटी मार्क कर लीजिए वोल्टेज ड्रॉप का अकॉर्डिंग टू द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंसेस। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अपने इस रास्ते में 2 ओम आता है, 8 ओम आता है, 12 वोल्ट तो सोर्स है, इसका कोई पोलैरिटी मार्क करने की जरूरत नहीं। तो 2 ओम का हम अगर पोलैरिटी मार्क करेंगे तो हमें यहाँ दिख रहा है करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है 2 ओम में से, इस सोर्स का करंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपर पॉजिटिव और लोअर निगेटिव मार्क कर देंगे। अच्छा 8 ओम में कोई करंट नहीं आएगा, देयर विल बी नो करंट थ्रू 8 ओम, क्योंकि ये ब्रांच ओपन है, इस ब्रांच में कोई करंट आएगा नहीं इस तरफ, तो इस वजह से 8 ओम का पोलैरिटी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। पर ये बात ध्यान में रखना है कि 8 ओम का जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा 0 वोल्ट, यहाँ मैंने 0 लिख दिया है, समझ में आया। 8 ओम का पोटेंशियल क्या रहेगा 0 वोल्ट, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं आएगा, समझ में आया। तो हमने अपना पाथ सिलेक्ट कर लिया, उसके अकॉर्डिंगली हमने जो भी अपने इम्पीडेंसेस आ रहे हैं उस पाथ में उनकी पोलैरिटीज मार्क कर लिया एज पर देयर करंट। नाउ फाइंड विल अप्लाई केवीएल फ्रॉम बी टू ए, बी से हम केवीएल लगाते हैं। अब यहाँ पे अप्लाई केवीएल फ्रॉम बी टू ए, पॉइंट बी से स्टार्ट किया हमने, 2 ओम में जाएंगे, प्लस माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, प्लस 2 इंटू उसका करंट कितना है, केवीएल लगा रहे हो मतलब हर एक एलिमेंट का क्या लिखना है, वोल्टेज लिखना है। यू हैव टू राइट वोल्टेज फॉर ईच एलिमेंट। तो 2 ओम का वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 इंटू आई, और पोलैरिटी माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। ध्यान में रखिए पोलैरिटी हमने मार्क किया विद रिस्पेक्ट टू द करंट फ्लोइंग इन 2 ओम, 2 ओम में जो करंट फ्लो हो रहा था उसके हिसाब से मार्क किया था। और केवीएल का रास्ता अपना फिक्स है, बी से ए जा रहे हैं, तो जब बी से ए जाना चालू किया हमने माइनस से प्लस, देयरफॉर राइट +2 आए, फिर आएगा 8 ओम जिसमें वोल्टेज क्या है 0, 8 ओम का वोल्टेज क्या रहेगा 0, क्योंकि इसका करंट 0 है, इस रास्ते में कोई करंट नहीं होगा, आगे ओपन है सर्किट, ना इस ब्रांच में करंट होगा ना इस ब्रांच में। अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस होता है इस ब्रांच में भी यहाँ पे, तो उसका भी पोटेंशियल मैं क्या लेता 0 लेता, ठीक है, क्योंकि इधर कोई करंट नहीं आएगा, इधर भी कोई करंट नहीं आएगा, यहाँ 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे प्लस से माइनस, यानी -12 वोल्ट, वोल्टेज सोर्स है, नो नीड टू मल्टीप्लाइड बाय करंट, डायरेक्ट वोल्टेज की वैल्यू -12। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आई, सो 2 इंटू आई कितना था अपना 2.857 -12 वोल्ट, इससे आपका ETH आ जाएगा, दिस ETH विल बी -6.2857 volts. This is the value of ETH, -6.2857. ETH can be पॉजिटिव और निगेटिव, कैसा भी आ सकता है ETH आपका, पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ, उसको कैसे हैंडल करेंगे बाद में देखेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में। सो दिस इज अबाउट ETH प्रोसीजर। अब इसमें एक बात ध्यान में रखिए आपकी, हमने कैसे किया है, हमने क्या किया है, ये डायग्राम कुछ इस तरह का था, आप ये फोटो ध्यान में रखिए डायग्राम की, कुछ इस तरह का डायग्राम, इस तरह का डायग्राम रहेगा आपका। ये अपना फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जिसमें डायग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह होगा कि टर्मिनल ए भी बाहर आ रहे होंगे और साइड में लूप्स हो गए, जैसे यहाँ पे एक लूप है, वहां पे 2 3 कितने भी लूप हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या करोगे, ये लूप करंट फाइंड कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट दिस करंट, और ये करंट फाइंड करने के बाद फिर आप बी से केवीएल लगा दो। तो हमेशा ध्यान में रखना, एक सिंपल मेथड है ये, बाय प्रैक्टिस आपको आ जाएगा समझ में। जब भी हमें ETH फाइंड करना है हम बी से ए क्या लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं। केवीएल लगाने के लिए आप अपना पाथ सिलेक्ट कर लेते हो बी से ए का, जैसे हमने ये वाला पाथ सिलेक्ट कर लिया। उसके पहले आप सर्किट का जो करंट है वो फाइंड कर लेंगे, इस साइड का लूप करंट, ये आई हम फाइंड कर लिए पहले, और फिर मैंने मेरा पाथ सिलेक्ट कर लिया। फिर उस पाथ में आने वाले जितने भी इंपीडेंस है सबका वोल्टेज का पोलैरिटी मार्क करोगे अकॉर्डिंग टू द करंट फ्लोइंग थ्रू देम, और फिर एक सिंपल केवीएल लगाओगे बी से, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ETH। ध्यान में रखना है, इस तरह के सभी प्रॉब्लम को आप हैंडल कर सकते हो। ये प्रॉब्लम कैसे भी आ सकता है, मतलब टर्मिनल ए भी जैसे अभी इधर निकले हुए राइट साइड में, यहाँ से भी हो सकते हैं, टर्मिनल ए भी इधर हो सकते हैं, पर मतलब चारों ओरिएंटेशन, इस डायग्राम के चारों ओरिएंटेशन आप कंसीडर कर लो, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा। नाउ विल फाइंड आउट
ZTH. Step 2 to find ZTH. Now again what is ZTH? जैसे आप देखोगे प्रीवियस डेफिनेशंस में हमने बताया पिछले वीडियो में ZTH के बारे में कि ZTH यानी क्या होता है, इम्पीडेंस सीन फ्रॉम लोड टर्मिनल्स। ये जो लोड टर्मिनल्स ए बी है यहाँ से मुझे देख के जो इम्पीडेंस मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज ZTH। और ZTH कैलकुलेट करते समय इंडिपेंडेंट सोर्सेस क्या करने होंगे, डेड। यू हैव टू डेड ऑल द इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेस। तो ZTH का फिर से एक डायग्राम बनेगा, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम फॉर ZTH। सो ZTH का जब आप डायग्राम बनाओगे ETH वाला डायग्राम रेफर कर लो, इजीली हो जाएगा। ETH का जो डायग्राम है वो रेफर करो। तो इस डायग्राम में हम वोल्टेज सोर्स को क्या कर देंगे, शॉर्ट, क्योंकि सोर्सेस को क्या करना है, डेड। तो ये वाला सोर्स डेड हो गया। देन वी हैव 5 ओम रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद में है 2 ओम रेजिस्टेंस, यहाँ पे 8 ओम, 12 वोल्ट को भी डेड कर दिया हमने। दिस आर टर्मिनल ए बी, दिस इज 8 ओम। देखिए यहाँ पे जो 12 वोल्ट सोर्स था वो डेड कर दिया शॉर्ट करके, यहाँ 20 वोल्ट सोर्स था उसको भी शॉर्ट करके हमने डेड कर दिया। अब यहाँ से आप जब देखोगे, लुकिंग फ्रॉम दिस लोड टर्मिनल्स ए बी में से आप जब देखोगे और जो इंपीडेंस आप कैलकुलेट करोगे दैट इज ZTH। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ZTH। इट इज द इंपीडेंस सीन फ्रॉम लोड टर्मिनल्स ए बी विद ऑल द इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेस डेड, जैसा यहाँ पे हम डेड कर दिए। अब आप इसको सॉल्व कर लिए सीरीज पैरेलल से, क्या होगा, 5 पैरेलल विद 2, ये दोनों का क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, और 8 ओम के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में। सो फार्मूला फॉर ZTH विल बी 5 पैरेलल विद 2 प्लस 8। पहले दोनों का पैरेलल कर दिए और फिर 8 ओम उसमें सीरीज में जोड़ दिए। सो विल गेट 5 पैरेलल विद 2 प्लस 8, ये आ जाएगा 9.42 ओम्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ ZTH, 9.42 ओम्स। इसके बाद आपको थर्ड स्टेप पे जाना है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। यू हैव टू ड्रॉ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। This is our step 3 to draw Thevenin's equivalent circuit. Step 3 to draw Thevenin's equivalent। और ये ध्यान में रखिए अपने प्रॉब्लम का टाइप ये है, दिस इज द टाइप ऑफ आवर प्रॉब्लम, कि जब भी आपको ऐसा दिखेगा आप इस प्रोसेस से चले जाओ, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ETH एंड ZTH। नाउ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, पहले स्ट्रक्चर बना लो कैसा होता है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट हमने लास्ट क्लास में देखा था, एक ETH रहेगा, पोलैरिटी में अभी लिख नहीं रहा हूं, सीरीज में क्या आ जाएगा, ZTH। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मतलब वोल्टेज सोर्स बनता है, ये आ गया थेवेनिन्स इक्विवेलेंट, और ये लोड टर्मिनल्स ए बी है, दिस इज ZTH। ZTH की क्या वैल्यू है, 9.42 ओम्स। अब ETH की वैल्यू देख लो, क्या है, माइनस। माइनस का मतलब अपर टर्मिनल क्या कर देंगे, निगेटिव। अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो अपर टर्मिनल क्या रहेगा, पॉजिटिव। निगेटिव आ गई तो अपर टर्मिनल निगेटिव कर देंगे। वैल्यू यहाँ पॉजिटिव ही लिखेंगे, 6.2857 वोल्ट्स। This is the value of ETH, 6.2857 volts with upper terminal negative। देखो माइनस साइन हमने कैसे हैंडल कर लिया ध्यान से। ETH अगर निगेटिव आता है तो अपर टर्मिनल निगेटिव कर देंगे, अगर अपना ETH पॉजिटिव आ गया तो अपर टर्मिनल पॉजिटिव रख देंगे। ZTH हमने लगा दिया, और यहाँ पे साथ में क्या लग जाएगा, लोड, जो हमने स्टार्टिंग में रिमूव किया था, 10 ओम। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में वी हैव रिमूव द लोड, वो फिर से हमने कनेक्ट कर दिया 10 ओम। ये है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। ETH सीरीज में ZTH, लोड टर्मिनल्स ए बी, और जो भी लोड आपको दिया नहीं दिया वो यहाँ पे बता दोगे, नहीं दिया है तो ओपन रहेगा ए बी, और दिया है तो लोड कनेक्ट कर दोगे। बस ये फाइनल स्टेप है जिसमें अब लोड करंट मिल जाएगा आपको। नाउ यू कैन फाइंड आउट द लोड करंट। तो दिख रहा है यहाँ पे सिंगल लूप आ गया है, सिंगल लूप विथ सिंपल एक वोल्टेज सोर्स, सिंगल वोल्टेज सोर्स इन द सर्किट। तो करंट यहाँ से घूमेगा ऐसा, पॉजिटिव ऑफ द सोर्स, पॉजिटिव ऑफ द सोर्स, और इसको हम बोलेंगे करंट थ्रू 10 ओम। यही करंट 10 ओम में जाएगा, यही करंट ZTH में भी जाएगा, सीरीज सर्किट है पूरा। सो यू कैन राइट करंट थ्रू 10 ओम, वी कॉल इट एज IL, लोड करंट IL। सो IL इज इक्वल्स टू ETH की वैल्यू, सर्किट में वोल्टेज कितना है, 6.2857 डिवाइड बाय टोटल इंपीडेंस इन द सर्किट, 10 प्लस 9.42। सो IL की वैल्यू आ जाएगी 0.3233 एम्पियर्स। दिस इज द वैल्यू ऑफ IL, दैट इज करंट थ्रू 10 ओम। फिर फाइनली डायरेक्शन, 10 ओम में जो करंट का डायरेक्शन है वो अपर डाउनवर्ड राइट लेफ्ट नहीं बोलना है। थेवेनिन्स में अपने पास लोड टर्मिनल से ए बी, तो इनके टर्म में हमें बात करनी है। सो 10 ओम में जो करंट जाएगा वो बी से ए की तरफ जाएगा। सो डायरेक्शन विल बी B to
A. So this is the value of load current IL is equal to 0.3233 एम्पियर B2 है। अब इस प्रॉब्लम को मैं समराइज कर देता हूँ, ये ध्यान में रखना है टाइप ऑफ द प्रॉब्लम क्या था। इस तरह के प्रॉब्लम में एक तरफ में पूरे आपके लूप्स हो गए और टर्मिनल ए भी बाहर आया होगा, या तो इस तरफ बाहर होगा या इस तरफ बाहर होगा या ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। करना क्या आपको, ये जो लूप है ए बी के पास का जो भी लूप है उसका करंट फाइंड कर लीजिए पहले। आए करंट फाइंड करने के बाद आप बी से केवल लगाओ। बी से केवल लगाने के लिए पहले अपना पाथ डिसाइड कर लो कि आप किस रास्ते से जाओगे। उसके बाद उस रास्ते में आने वाले जितने भी रेजिस्टेंसेस है सबका इंपीडेंसेस मतलब सबका पोलैरिटी मार्क कर लो एज पर देयर करंट। करंट के हिसाब से पोलैरिटी मार्क कर लेंगे और फिर सिंपल केवल लगा देंगे बी से, जैसा यहाँ लगाया था हमने। +2 इंटू आई, 8 ओम में करंट नहीं है तो 0 + 0 -12 और आई की वैल्यू पुट कर दो, विल गेट द वैल्यू ऑफ ETH। ये सिंपलेस्ट मेथड है टू हैंडल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इन थेवेनिन्स थ्योरम। अब सेम हम रिजल्ट मतलब लाएंगे बाय अप्लाइंग नॉर्टन्स थ्योरम टू दिस प्रॉब्लम। नाउ सेम प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग नॉर्टन्स थ्योरम, दैट इज अवर पार्ट 2 नॉर्टन्स थ्योरम। अगेन नॉर्टन्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए फॉर अप्लाइंग नॉर्टन्स थ्योरम आपको 3 चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IN, जिसको हम बोलते हैं नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट सोर्स क्या होता है, आप पिछले वीडियो में देखे बाय डेफिनेशन IN का मतलब होता है इट इज शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द लोड टर्मिनल्स। एग्जैक्टली ड्यूअल है ETH का। ETH का डेफिनेशन क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन द लोड टर्मिनल्स। और सिमिलरली IN क्या रहेगा, शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द लोड टर्मिनल्स। आपको IN फाइंड करना होगा पहले, फिर आप फाइंड करेंगे ZN। और फॉर द सेम नेटवर्क ZN और ZTH दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और थर्डली यू हैव टू ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट एंड फाइंड द लोड करंट। सो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट स्टेप विल गो फॉर फाइंडिंग IN। सो स्टेप 1 टू फाइंड IN, टू फाइंड IN दैट इज नॉर्टन्स इक्विवेलेंट करंट। नाउ IN फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमूव द लोड। जो भी लोड है डायग्राम में जिसका करंट वोल्टेज पावर आपसे पूछा है वो हटा देंगे, रिमूव द लोड, और उसकी जगह शॉर्ट सर्किट अप्लाई करेंगे एंड अप्लाई शॉर्ट सर्किट इन प्लेस ऑफ लोड। सो विल रीड्रॉ द डायग्राम। ये अप्लाई करते हैं डायग्राम पे अपने 20 वोल्ट 5 ओम रेजिस्टेंस 2 ohm, here 8, 12. These are load terminals A and B. This is 12 volt, 8 ohm. ये अपना ओरिजिनल डायग्राम है। 25, 2 ohm, 8 ohm, 12 वोल्ट और टर्मिनल से भी लोड हमने रिमूव कर दिया 10 ohm का यहाँ से, और इसकी जगह आपको क्या अप्लाई करना है, शॉर्ट सर्किट। सो रिमूव द लोड एंड अप्लाई शॉर्ट सर्किट। अब आपको क्या फाइंड करना है, IN। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ IN। और IN का मतलब होता है इसमें से करंट जाने वाला, जो लोड टर्मिनल्स हमने शॉर्ट किए हैं। IN का डेफिनेशन है शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द लोड टर्मिनल्स, मतलब लोड को शॉर्ट करने के बाद, लोड हटा के टर्मिनल्स AB को शॉर्ट करने का इस ब्रांच में से जो करंट जाएगा दैट इज अवर IN। तो यहाँ पे हम IN फाइंड करेंगे। देख रहे हैं हम डायग्राम, सिंपल वोल्टेज सोर्सेस है, तो यहाँ पे हम करंट फाइंड करने के लिए मेश वाली मेथड यूज करेंगे। विल यूज द मेश एनालिसिस। और मेश एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जितने मेश है उनमें क्लॉकवाइज करंट्स मार्क कर देते हैं। दिस इज अवर मेश 1, सो वी अज्यूम क्लॉकवाइज करंट I1। मेश 2 में भी एक क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेंगे I2। दिस इज I2, क्लॉकवाइज करंट I2। अब इसका हम डायरेक्ट मैट्रिक्स फॉर्म बना लेंगे जैसा हमने मेश में पढ़ा था। डायरेक्टली विल ऑब्टेन द मैट्रिक्स फॉर्म बाय इंस्पेक्शन। इस डायग्राम का मैट्रिक्स फॉर्म बना लो। पहला साइज क्या रहेगा, 2/2 इंपीडेंस मैट्रिक्स। फिर आएगा मेश करंट मैट्रिक्स I1 एंड I2, दो वेरिएबल है अपने अननोन्स, इक्वल टू मेश वोल्टेज मैट्रिक्स। चलो डायग्राम से लिखेंगे। इसमें 4 एलिमेंट आएंगे 2/2, 1 1 1 2, Z11 Z12 Z21 Z22। नाउ Z11 मतलब मेश 1 का टोटल, दैट इज 5 + 2 7 ohms। 5 और 2 मेश 1 में, मेश 1 में 2 ohm है और 5 ohm है, टोटल कितना हो जाएगा 7। फिर 1 2, कॉमन एलिमेंट बिटवीन मेश 1 एंड 2 कौन है, 2 ohm है, और कॉमन एलिमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, माइनस साइन, सो इट इज -2। फिर ये आएगा Z21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 1, 2 1 वही रहेगा जो 1 2 था। 2 1 की वैल्यू हमेशा 1 2 के बराबर होती है नॉर्मल सोर्सेस के लिए। देन 2 2, मेश 2 का टोटल 8 ohm + 2 ohm 10, मेश 2 में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सो 7 -2 -2 10, ये हो गया अपना इंपीडेंस मैट्रिक्स। मेश करंट्स I1 I2। इसके बाद वोल्टेजेस लिखेंगे, मेश 1 का वोल्टेज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट I1। सो I1 की डायरेक्शन में अगर मैं चलता हूँ
मुझे वोल्टेज सोर्स पिकअप करना है, माइनस से प्लस, तो +20 लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा वोल्टेज राइज हुआ है मेश 1 में। ऐसा ही मेश 2 में चलना है, करंट के साथ I2 के साथ कितना आ जाएगा, प्लस से माइनस, मतलब -12 वोल्ट। प्लस से माइनस हुआ इसलिए क्या लिखेंगे, -12 वोल्ट। I2 की डायरेक्शन में जाना है, प्लस से माइनस हुआ, एक ही सोर्स है बस, और होता तो उसको इसमें ऐड कर लेते, जो भी पोलैरिटी मिलती है उसके हिसाब से। यह आ गया अपना मेश मैट्रिक्स। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो I1 I2 मिल जाएगा। सॉल्व करने का तरीका, फाइंड आउट डेल्टा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 I1 I2। पर मुझे सबकी जरूरत नहीं, मुझे क्या चाहिए, I2 चाहिए। और वैसे भी आप ये जो है 2 इक्वेशन वाला सिलेक्ट करके कैल्शियम में डायरेक्ट फिट कर दो, आपको 2 वेरिएबल की वैल्यू आ जाएंगी, x और y की। उसमें से आप y की वैल्यू ले लेंगे, क्योंकि हमें I2 की जरूरत है। हमें फाइंड क्या करना है, अपना एम क्या था, इस ए बी ब्रांच में से कितना करंट जा रहा है ये फाइंड करना था। और हमें दिख रहा है इस ए बी में से कौन जा रहा है, I2 जा रहा है। दैट मीन्स हियर यू हैव टू कैलकुलेट ओनली I2। अगर कोई नॉर्मल प्रोसीजर से जाता है तो आप डेल्टा कैलकुलेट करिए, फिर डेल्टा 2 कैलकुलेट करिए, और I2 की वैल्यू होंगी डेल्टा 2 बाय डेल्टा। और कैल्शियम में आप ये 2 इक्वेशन डायरेक्ट फिट कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी x और y वेरिएबल की, उसमें से y वेरिएबल की वैल्यू ले लेंगे आप। तो यहाँ पे I2 कैलकुलेट करने पे आ जाएगा -0.66 एम्पियर्स, ये वैल्यू आ जाएंगी आपकी I2 की। ठीक है, ये मेश करंट है I2। अब हमें लिखना है नॉर्टन्स करंट IN। नाउ यू हैव टू राइट आउट नॉर्टन्स करंट IN। IN इक्वल टू, IN का डेफिनेशन क्या है, AB में से जो करंट जा रहा है। इस डायग्राम में AB में से कौन सा करंट जा रहा है, I2। सो यू कैन से दैट IN इज इक्वल्स टू I2। वैल्यू -0.66 एम्पियर, अभी दिखा हमने I2 वैल्यू। अच्छा, डायरेक्शन I2 देखो कैसा जा रहा है, A से B के तरफ। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है नॉर्टन्स करंट का, A to B, A to B। अच्छा, हमने हमेशा बोला है नॉर्टन्स करंट आप निगेटिव मत लिखिए इसके लिए, तो नॉर्टन्स करंट को क्या कर देंगे, पॉजिटिव, 0.66 एम। वो कैसे करेंगे हम, डायरेक्शन में एडजस्ट करके, B2A कर दिया, डायरेक्शन हमने रिवर्स कर दिया, सो पॉजिटिव हो गया अपना नॉर्टन्स करंट। सो फाइनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ नॉर्टन्स करंट IN, इट इज 0.66 एम्पियर फॉर B2A। बहुत आसान से फाइंड हो जाता है नॉर्टन्स करंट IN। AB ब्रांच का करंट फाइंड करना था हमें, सिंपल सर्किट दिखा, वोल्टेज सोर्स से डायरेक्ट मेश अप्लाई कर दिया, मेश 1 में I1 घुमा दिया, मेश 2 में I2 घुमा दिया, मैट्रिक्स फॉर्म बना लिया हमने, और इसको सॉल्व करके हमने I2 की वैल्यू निकाल ली। क्योंकि हमें पता है AB में से कौन सा करंट जा रहा है, I2। I1 का कोई मतलब नहीं है AB ब्रांच से, सो सिर्फ I2 कैलकुलेट कर लिया, -0.66 एम्पियर्स, और IN यानी अपना क्या रहेगा, I2। फिर हमने थोड़ा डायरेक्शन में एडजस्टमेंट किया क्योंकि निगेटिव आंसर था उसके लिए। सो दिस इज अवर फाइनल वैल्यू ऑफ IN। फिर आप करोगे स्टेप 2। स्टेप 2 टू फाइंड ZN, नॉर्टन्स इक्विवेलेंट इंपीडेंस ZN। अच्छा, ZN और ZTH का डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, दोनों का डेफिनेशन सेम है। तो अगर आप एक ही प्रॉब्लम को लेते हो तो उसका ZTH और ZN क्या आएगा, सेम आएगा। तरीका पूरा सॉल्व करने का वही है। सो हम यहाँ पे ZN डायरेक्ट लिख देंगे, ZN इज ऑलवेज इक्वल टू ZTH। हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले पार्ट में, इसलिए बताना चाहते हो तो पूरा वैसे ही रहेगा। इंडिपेंडेंट सोर्सेस को डेड कर दोगे, AB को ओपन करोगे और उसमें से देखोगे तो ZN मिल जाएगा आपको 9.42 ओम्स। सो सेम तरीका जैसा उधर किया था हमने। अब स्टेप 3 देखेंगे इसका हम। स्टेप 3, इन स्टेप 3 विल ड्रॉ द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट का बेसिक स्ट्रक्चर, करंट सोर्स IN और पैरेलल में इंपीडेंस आ जाएगा ZN। नॉर्टन्स इक्विवेलेंट मतलब एक करंट सोर्स होता है, सो ZN इज देयर। और ये अपने लोड टर्मिनल्स AB, यहाँ पे हम लोड कनेक्ट कर देंगे। अपना लोड क्या था, 10 ओम, सो 10 ओम इज कनेक्टेड ओवर हियर बिटवीन AB। अब IN की वैल्यू, IN इज 0.66 एम्पियर, 0.66 एम्पियर। डायरेक्शन B2A, B2A डायरेक्शन के लिए आपको यहाँ एरो डाउनवर्ड करना पड़ेगा। डाउनवर्ड करोगे तो ही करंट कैसा फ्लो होगा, B2A। नॉर्टन्स करंट विल फ्लो थ्रू B2A। अपवर्ड बना दोगे तो वो क्या हो जाएगा, A to B। तो जब भी ध्यान में रखेगा ये बात, B2A मतलब डाउनवर्ड एरो बना देंगे, क्योंकि जब ये करंट फ्लो होगा लोड में से तो B से A जाएगा, सो दैट्स व्हाई डाउनवर्ड। ZN की वैल्यू 9.42 ओम्स, ZN की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है करंट थ्रू 10 ओम, लोड करंट फाइंड करना है, करंट थ्रू 10 ओम, दैट इज वी हैव टू फाइंड द लोड करंट, IL बोल देते हैं। क्या होगा, नॉर्टन्स के बारे में हमने पहले ही बताया था, फॉर्मूला फॉर लोड करंट। यहाँ पे ये जो करंट है नॉर्टन्स करंट IN, यहाँ तक आएगा 0.66 एम्पियर अप टू दिस पॉइंट, और यहाँ पे करंट एट दिस पॉइंट
करंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक करंट Zn में से बैक टू द सोर्स, एक करंट ये निकलेगा, और दूसरा करंट जो अपना इंटरेस्ट है जिसमें ऐसा जाएगा लोड में से होते हुए बैक टू द सोर्स, ये अपना लोड करंट है IL। सो यहाँ पे देखो 0.66 एम्पियर दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक करंट Zn में से जा रहा है और एक करंट लोड में से जा रहा है। तो करंट डिवीजन फार्मूला लगा देंगे, 10 ओम का करंट फाइंड करना चाहते हैं, वी हैव टू फाइंड करंट थ्रू 10 ओम। सो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 9.42 ओम्स डिवाइड बाय दोनों साइड का टोटल 10 प्लस 9.42 मल्टीप्लाइड बाय टोटल करंट कितना आ रहा है 0.66 एम्पियर्स। सो विल गेट IL इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर देंगे आप, IL की वैल्यू आ जाएगी 0.32 एम्पियर्स, और डायरेक्शन हम देख रहे हैं लोड करंट B से B टू A। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू 10 ओम 0.32 एम्पियर्स। मैच कर लीजिए आप, पार्ट 1 में थेवेनिन से भी यही मिला था हमें, और ये पार्ट 2 में नॉर्टन से हमने सॉल्व किया। तो एक ही प्रॉब्लम में हमने बता दिया कि हाउ टू अप्लाई बोथ थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम। नॉर्टन्स काफी आसान है, मतलब इस तरह का डायग्राम आ गया था, आपका मेश लगा के IN निकल जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम बाय नॉर्टन थ्योरम।